नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे धरती पर पहला इंसान कौन सा था, कहाँ से आया था और यह धरती पर कैसे फैला। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहाँ पर हम जानेंगे पहले इंसान के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लगभग 20 लाख साल पहले जो पहले प्रजाति आए थे उनका नाम था होमो हैबिलिस, जो कि हमारे पहले एंसेस्टर्स थे। और उनके पास एक डेवलप्ड हाथ था और वह 4 लिम्स पर चलते थे। उनके बाद आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसे स्पीशीज थे, हमारी एक ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने ही आग जलाना सीखा था। और उन्होंने लकड़ियों के पत्थरों को शार्प करके हथियार बनाए थे, खुद खाना खाने के लिए, शिकार करने के लिए। और हमारे आज के टाइम पे जो अभी होमो सेपियंस हम हैं, वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि कहां पर लोग सिर्फ दुनिया में ट्रैवल कर सकते थे, आज हम मून पे जा चुके हैं, अलग अलग चीजें बना चुके हैं और मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक मार्स पे शटल भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह एवोल्यूशन ऑफ मैन सच है या फिर नहीं। तो दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि मंकीज से ह्यूमंस बने, मंकीज, चिंपांजीज, ओरंगुटास, गोरिल्लास और एप्स, इनसे अगर इंसान बने तो आज भी मंकीज जिंदा है, चिंपांजीज जिंदा है, ओरंगुटान्स जिंदा है और एप्स भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ था एक बंदर से लेकर इंसान तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवोल्यूशन ये नहीं क्लेम करता कि हम बंदर से इंसान बने हैं, बल्कि वह ये क्लेम करता है कि हम एक डेवलप्ड रैट थे जो कि अडॉप्ट होते होते एक बंदर बने। एंड देन उसके बाद हम 4 लिम्स पर, कुछ बंदरों ने 4 लिम्स पर चलना सीखा, पर कुछ बंदर खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाए और वह 4 लिम्स पर चलने लगे, और कुछ लोग 2 पैरों पर चलने लगे जो मंकीज थे। इससे सबसे पहले जो प्रजाति थे वो थे होमो होबिनियस, उसके बाद आए ऑस्ट्रोपिथेकस, उसके बाद आए होमो इरेक्टस, उसके बाद आए नेदरलैंड्स, होमो नेदरलैंड्स, जो कि अचानक गायब हो गए थे, और उसके बाद आए होमो सेपियंस, जो कि अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या बोलता है एवोल्यूशन की, जो मंकीज है, जो बच्चे खुचे हैं, वो जो बच्चे कुछ हैं वो इंसान में डेवलप नहीं हो सकते हैं, बल्कि उनके कॉमन एंसेस्टर है। मतलब कि जैसे गाय का, बेफालो, हम ह्यूमंस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 4.8 बिलियन साल पहले, जहां पर सिर्फ हमारा जो अर्थ था वो एक पानी का गोला था, और फिर जो सिंगल सेल न्यूक्लियोइड्स होता है वो पैदा लेता है, और उसको नाम दिया गया है द फर्स्ट यूनिवर्सल इंस्टेंसर, जिसको हम लूका भी कहते हैं, फूका भी कहते हैं। और यह हमारे सबका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ना ही एक सेल है और ना ही ये एक न्यूक्लियस है, बल्कि ये एक न्यूक्लियोइड है, और इन न्यूक्लियोइड ने बनाया डीएनए, और डीएनए ने बनाया आरएचए, और आरएचए ने बनाया एक मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट टाइम पर भी है। और आरएचएल इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे, आपने कभी सोचा नहीं होगा। बल्कि ये सब जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, पर कुछ अरब साल बाद एक ऐसी प्रजाति जन्म लेती है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, और वो सनलाइट को एनर्जी के रूप में एज अ फ्यूल, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसे गैसेस को लेती है
और ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट समझ के फेंक देती है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस बन जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे। अभी ऐसा होने से तो हमारे अर्थ में बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा हो चुकी थी, ऑक्सीजन और आइस की मात्रा हो चुकी थी, इसलिए आता है आइस एज। तो अभी स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का एवोल्यूशन। तो दोस्तों देखो, जब एक मास एक्सटेंशन हुआ डायनासोर का, जब एस्ट्रॉइड टकराया तो उसमें से कुछ प्रजाति बच गए थे जो कि माउस बन के रह गए थे, माउस। ठीक है, तो वो जो माउस थे ना, वो खुद को, जब मास एक्सटेंशन हुआ उसके बहुत साल बाद वो बाहर आने लगे, वो खुद को डेवलप करने लगे, वो अफ्रीका के जंगल्स में जाने लगे और वो पेड़ पे रहने के लायक बनने लगे। कुछ जो बंदर थे, जब एक मास एक्सटेंशन वापस हुआ जिसमें 65 प्रजाति खत्म हो गई और वहां पर कोई भी पेड़ नहीं बचा, सारे पेड़ सूख गए थे, सिर्फ ग्राउंड में खाना बचा था। तो जो मंकीज होते थे जो कि हमेशा पेड़ पे उछलते थे, खाना वहां से खाते थे, वो अभी उनको जमीन पे आना पड़ता था। बट वो ना 4 लिम्ब से चलते थे, दोनों पैर और दोनों हाथ का इस्तेमाल वो चलने के लिए करते थे। पर अभी उनको वैसा खाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर कोई पेड़ पर लटका हुआ है खाना तो उनको वो लेने में बहुत परेशानी होती थी। फिर उन्होंने अपनी हिप की जो हड्डियां थी उनको स्टेबल रखते हुए वो ऊपर खड़े हो गए और फिर वो ऐसा प्रैक्टिस करने लगे 2 पैरों पे चलने की। इससे सबसे पहले जो चले थे 2 पैरों पर प्रॉपरली, जो झुक नहीं रहे थे, एकदम स्ट्रेट खड़े थे, वो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से पहले जो प्रजातियां थी वो बिल्कुल भी एकदम ऐसे झुक के ऐसा चल रही थी। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किस पर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।